नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जय हिंद जय भारत। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हिंदी का ओल्ड पेपर। ठीक है, ऐसा का ऐसा आपके यूपी पुलिस में आपको देखने को मिलेगा। तो जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आपको अच्छे अच्छे आईएमपी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और अगर जिनको क्लास नहीं मिलती है और जिनको पीडीएफ नहीं मिलती हैं, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9753749986 पर आप हमें व्हाट्सअप कर देना और लिख देना क्लास पीडीएफ, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताना है। ये देख लेना, आपको ऐसा का ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने नंबर आए हैं और वीडियो कैसा लगा। आप ना तो लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट करते हो। तो आप सभी से निवेदन है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा चाहिए कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। लिखा हुआ है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है। पहले तो रस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, रस किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। अच्छा, रस कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी गुड। आप सभी को पता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस होते हैं आपके 9 प्रकार के 8 प्रकार के 11 प्रकार के। बताइए कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपसे पूछा कि रस आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि रस आपके कितने प्रकार के होते हैं। बताइए। वेरी वेरी गुड। तो आचार्य विश्वनाथ ने रस को क्या कहा है? आत्मा कहा है। क्या कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने रस को कहा है आपकी आत्मा। चलिए, अब आपके भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। 9वां रस माना है आपका कौन सा? शांत रस माना है। 10वां जो माना है आपका वात्सल्य माना है। और 11वां जो माना है आपका भक्ति रस माना है। ठीक है, चलिए। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा। उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको बताना है कि उप का अर्थ क्या होता है और सर्ग का अर्थ क्या होता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? पहले जुड़कर एक नया सार्थक शब्द बना लेता है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित। चलिए, आपसे पूछा है कि उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है और सर्ग का अर्थ क्या होता है। तो उप का अर्थ तो होता है समीप। क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना, ये सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। और उप का अर्थ होता है समीप, मतलब पास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्क, आंख, आंख, आंख या आज। तो अर्क जो है ये एक आपका तत्सम शब्द है। अर्क क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रहा। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? अभी बताएं। जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्यय। और जो शब्द किसी भी शब्द के आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में जुड़ते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, ये उपसर्ग और ये आपका प्रत्यय। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आप सभी को पता है, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी वर्ण। वर्ण के बाद आता है आपका शब्द। तो छोटी छोटी इकाई वर्ण, फिर शब्द और फिर आपका पूरी वर्णमाला बन जाए। स्वर किसे कहते हैं? कविता, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है? 11। और अगर टोटल पूछे तो 13। व्यंजन कितने हैं? 33। और अगर आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन तो 20। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। ठीक है, ये आपको सभी कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा। आपका पूरा यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना आपके हिंदी में। इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक लाइक और शेयर हमको बहुत हौसला बढ़ाता है हमारा।
इसलिए हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध। चलिए, वर्तनी शुद्ध के क्वेश्चन भी मैंने कराए। अब आपको वात्सल्य का मैंने आपको कराया था, कौन सा आपका वात्सल्य का वर्तनी शुद्धि सही हो जाएगा, कौन सी वात्सल्य की वर्तनी शुद्धि आपकी सही हो जाएगी, बताइए। वाह, बिल्कुल सही जवाब, वात्सल्य। कौन सा वात्सल्य सही है? वात्सल्य नहीं, ये वाला तो वात्सल्य आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा वात्सल्य सही है? बिल्कुल वा, ये भी गलत है। वा आधा त, फिर स, फिर आधा ल, और फिर ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। 7वें नंबर का शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना, अब तुम जाओ। तो अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, ये बिल्कुल सही है। अब तुम जाइए नहीं, अब तुम जाना, अब तुम जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो बार बार पूछे हुए क्वेश्चन ही लेकर आया हूं मैं आज। अगले महीने तक परीक्षा आने की संभावना है। ओ माय गॉड, देख लो, आपके अगले महीने यूपी पुलिस की भी, इसको भी पता है कि आपके अगले महीने परीक्षा आने वाली है। तो आप कितना टेंशन ले रहे हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अगले महीने परीक्षा फल आने की संभावना है, तो मतलब फरवरी में आपकी परीक्षा होगी, और मैं भगवान से आशा करूंगा कि आप सभी के अच्छे नंबर आए। तो ये क्या है? ये आपके संदेह हैं, संदेह हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है? अगले महीने ये भी हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है अकर्मक का विलोम। चलिए विलोम शब्द बताइए, अकर्मक का विलोम क्या होता है? तो अकर्मक का होता है सकर्मक। अ के आगे लगा देते हैं सकर्मक। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है? 10 से 15 मिनट में हम आपके 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, अब्ज और अब्ज सही अर्थ बताना। इस अब्ज का अर्थ क्या होता है और इस अब्ज का अर्थ क्या होता है? तो अब्ज, अब्ज मतलब होता है कमल, कमल। तो ये कमल और ये कमल, ये गलत है, ये गलत है। और इस अब्द, अब्द का मतलब होता है बादल, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अब्ज, अब्ज मतलब कमल, और अब द लग जाता है तो बादल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को आप क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, संधि या क्रिया? तो आप सभी को पता है कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। चलिए ये गलत है ना। नाउन के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, इनके स्थान पर, सर्वनाम, वेरी वेरी गुड। इनके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, है ना, ये सर्वनाम। संधि भी बता दी, संज्ञा भी बता दी, क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का। दो रिक्त स्थान के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? दो शब्दों के दो पदों के दो वर्णों के। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो वर्ण आ चुका, ये आपके वर्ण आ चुके। दो पद से तो आपका समास बन जाता है, दो पदों से मिलकर समास बनता है। वर्णों से मिलकर आपकी संधि बनती है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दिग्व्या, DIGVY। सब तो याद करा रखा है मैंने आपको पूरी हिंदी। समास किसे कहते हैं? ये लो, दो पद, ये आ चुके हैं भाई। समास दो पद, अभी बताया, दो पदों के मेल से, दो वर्णों के मेल से संधि, दो पदों के मेल से समास। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके। दो स्वरों के मेल स्वर, और व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि, और स्वर के मेल को स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, अभी तो मुकुट बंधा था। क्या लिखा हुआ है? अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए कल ही हल्दी के हार, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। ये कौन सा रस का उदाहरण है भाई? अभी तो मुकुट बंधा ही था, मतलब ये कौन सा आ रहा है? करुण, शोक की भावना आ रही है यहाँ पर। देखो, अभी तो मुकुट बांधा था माथ पे, और कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबक शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार। मतलब शोक मना रहे हैं, करुण। कौन सा रस है देख लेते हैं।
तो इसमें आप सभी को पता है कि रौद्र रस का क्या होता है, करुण का क्या होता है, विभत्स क्या होता है। इन सब के स्थायी भाव भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इन 9 ही रसों के स्थायी भाव आप देख लो, क्योंकि स्थायी भाव याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे पूछे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस का होता है आपका हास। करुण रस का होता है शोक। ये अभी इसका आंसर है करुण। शोक है ना, हाय वो अभी उसके हल्दी के हाथ ही नहीं हुए थे और उसके कुछ दुर्घटना हो गई। वीर रस का सही भाव होता है उत्साह। रौद्र रस, इस रौद्र रस का होता है क्या, क्रोध। भयानक का होता है भय, भयानक का होता है भय। विभत्स का होता है जुगुस्सा या घृणा। शांत रस का होता है निर्वेद। अद्भुत रस का होता है आश्चर्य। वात्सल्य का होता है वात्सल्य विषयक रति। भक्ति रस का होता है भक्ति विषयक रति। ये सबके स्थायी भाव बता दिए, आपको याद रखना है। अतिगंध में उपसर्ग हैं। अतिगंध, जो शब्द किस शब्द के पहले अति उपसर्ग आ जाएगा कि अतिगंध में कौन सा अति, ऑप्शन आपका बी वाला 16 नंबर का। तद्भव किसे कहते हैं, संस्कृत से उत्पन्न के विदेशी भाषा से आए के संस्कृत के शुद्ध रूप, या देखो तत्सम और तद्भव। तद्भव कहते हैं संस्कृत के शुद्ध रूप, हु बहु ऐसे के ऐसे आ गए, उसे हम कहते हैं तत्सम। और आपसे पूछा है तद्भव, तो संस्कृत से उत्पन्न हुए तद्भव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। किसमें आवा प्रत्यय नहीं है, जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में, तो दिखावा, चढ़ावा, लावा में नहीं, लावा, वेरी गुड, भूलावा। चलिए अगला क्वेश्चन, क वर्ग की ध्वनि। चलिए ध्वनि भी बता रहे कि वर्णमाला भी बता रखे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो आप सभी को पता है कि कंठ में कौन सा आएगा, क वर्ग पूरा, क ख ग घ न। दंत में कौन सा आएगा, दंत में आपका कौन सा आएगा बताइए, दंत में आएगा आपका त वर्ग पूरा। तालव्य में आपका कौन सा आएगा, च वर्ग पूरा। ओष्ठ में आपका कौन सा आएगा, ओष्ठ में आएगा आपका प वर्ग पूरा, क है ना। और मूर्धन्य में आएगा आपका ट वर्ग पूरा, मूर्धन्य। तो कंठ में क ध्वनि आपके कंठ से, त ध्वनि आपके दंत से, च ध्वनि आपके तालव्य से, प ध्वनि आपकी ओष्ठ से, मूर्धन्य से आपकी ट ध्वनि। चलिए ये ध्वनि, ये 5 स्पर्श व्यंजन भी बता रखे मैंने आपको। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, कौन सा युग्म विपरीतार्थ नहीं है। अर्थ आय का व्यय, ये तो सही है, आय का व्यय हो जाता है, बिल्कुल सही है। आस्था का अनास्था, आस्था का अनास्था, ये भी सही है, विपरीत। आय का व्यय, आर्य का अनार्य, अर्थ का अर्घ, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये विपरीत नहीं है। चलिए निम्न शब्द युग्मों के विकल्प में से कोई एक युग्म सही नहीं है। सूत का सूत, राम श्याम, उभय का उभय, कूच का कुछ। तो सूत, राम श्याम तो उल्टे हो जाएंगे, राम श्याम, सूत, अभय उभय, कच कच। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, गलत है ये। शांति शब्द का संधि विच्छेद, शांति, श्याम धनती, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। चलिए पाप मुक्त में समास हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को बताएं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल आप तो सब याद हैं। समास होते हैं आपके 6 प्रकार के, 2 या 2 से अधिक शब्द या पद के मेल से या कारक विभक्ति से समास। ठीक है, समास की परिभाषा तो आपको पता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास, उसके बाद होता है आपका तत्पुरुष समास, फिर आपका कर्मधारय समास, फिर आपका द्विगु समास, फिर आपका द्वंद्व समास, फिर आपका बहुब्रीहि समास। चलिए इनमें शॉर्ट बता देता हूँ। अवयव में पहला पद अवयव होता है, जैसे यथाशक्ति, यथामति, है ना, ऐसे आ जाए तो ये अवयवी भाव समास है। तत्पुरुष समास, ये सब ये तत्पुरुष समास, ये कारक विभक्ति का लोप होता है इसमें तत्पुरुष समास में। कर्मधारय में उपमान और उपमेय। द्विगु समास में क्या होता है, संख्या होती है 1 2 3, है ना। द्वंद्व समास में दोनों समान पद होते हैं, माता पिता।
बहुब्रीहि समाज में भगवान के नाम आते हैं, इस तरह से इनको पहचाना जाता है। मैंने आपको पूरा कुछ बता रखा है। अगर आपको हिंदी का कोर्स भी लेना है तो मैंने पूरी हिंदी कंप्लीट करवा रखी। अभी ऑफर चल रहा है 199 में आपको पूरा हिंदी का कोर्स प्लस उसकी PDF भी मिल जाएगी। और अगर आपको बुक मंगाना है तो हिंदी की बुक भी अवेलेबल है। ठीक है, आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी हिंदी की बुक या हिंदी का पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं और हमारी डेली क्लास भी ले सकते हैं। 9753749986। चलिए, पाप मुक्त में अपादान तत्पुरुष। काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधन। रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते समय जिस काव्य की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? तो काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधनों को हम कहते हैं अलंकार। छंद में यति, गति, तुक आदि आते हैं। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, पूर्णोत्मा और लुप्तोत्मा। पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। आपके लिए सभी कुछ अवेलेबल है। प्रसून का पर्यायवाची बताओ भाई, प्रसून का पर्यायवाची बताओ। प्रसून का होता है पुष्प। अब आप सभी को आज कमेंट करके वृक्ष के पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची लिखने हैं और अग्नि के पर्यायवाची लिखने हैं, क्योंकि मैंने आपको पर्यायवाची शब्द सब कुछ कंप्लीट करवा रखे। ये यूपी पुलिस का ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा 18 फरवरी के दिन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और कोई भी समस्या है तो आप जरूर पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।